हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक। आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग की स्पेशलिटीज़। अगर आप यूके में आते हैं एज अ नर्स तो आप किस स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं और आपका किस स्पेशलिटी में इंटरेस्ट है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, किस स्पेशलिटी में आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, किस में आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आप यूके में एज अ नर्स आते हैं तो यूजुअली ये होता है कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपके पास ज़्यादातर कोई चॉइस नहीं होती है। वैसे तो होती है चॉइस, आपसे पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस स्पेशलिटी में है, आपने किस स्पेशलिटी में काम किया है, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आपसे पूछ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बस आपको यूके आने की जल्दी होती है, आप जो है ना मतलब कोई भी जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं, वार्ड में हो, आईटीयू में हो, कहीं भी हो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं 3-4 साल गुजारने के बाद आपको, या एक आध साल गुजारने के बाद या आने के बाद ही आपको एहसास होता है कि यार ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है और इसमें जो है सेटिंग नहीं हो रही है, तो आपको अगर चेंज करनी होती है स्पेशलिटी तो उसका क्या तरीका होता है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्पेशलिटीज़ कौन कौन सी हैं यूके में। उसको हम जो है मतलब अपने सहूलत के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ स्पेशलिटीज़ हैं उसमें जो है मतलब आपकी जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। जैसे एजुकेशन हो गई, अगर आप एजुकेशन में जाते हैं तो आपकी ग्रोथ जल्दी होती है। और फिर कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं जिसमें जो है मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं होता, रिलैक्स होती हैं। और फिर कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें आपकी जो है मतलब जैसे आप एजेंसी ज्वाइन करते हैं या बैंक ज्वाइन करते हैं तो उसमें उनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और ये है कि जैसे आप कर लें, आईटीयू हो गया या एएनई हो गया, ये दो जो स्पेशलिटीज़ हैं, इसमें अगर आप आते हैं तो आप जैसे बैंक शिफ्ट करते हैं या किसी एजेंसी के साथ ज्वाइन करते हैं तो 50 पाउंड तक भी आपको पर आवर मिल सकता है। और डिपेंड करता है कि 35 से तो ऊपर ऊपर ही होता है। लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है, आपको थोड़ा हेक्टिक होता है। और ये है कि जो लोग शुरू से ही आईटीयू या एएनई में काम करने के आदी हैं उनके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो हमारे जैसे लोग होते हैं जिन्होंने आईटीयू या एएनई नहीं किया होता तो उनके लिए थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि उसमें आपको जब शिफ्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट जो है आपको काफ़ी मिलती है। फिर कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जैसे उसमें उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी भी पेमेंट बहुत अच्छी होती है। जैसे डायलिसिस हो गया, जैसे एंडोस्कोपी हो गई, और इस तरह की जो स्पेशलिटीज़ हैं उसमें अगर आप जो है आप सेलेक्ट करते हैं स्पेशलिटीज़, अपनी अपनी स्पेशलिटी अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी पेमेंट ज़्यादा होती है। और ये है कि यूके में आने के बाद अगर आपने जैसे इसी एक ट्रस्ट में आप काम कर रहे हैं, आप जो है सर्जिकल वार्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है एंडोस्कोपी में है या आपका इंटरेस्ट डायलिसिस में है, तो बहुत ईज़ी होता है चेंज करना। कुछ ट्रस्ट तो बाकायदा जो है जब जॉब अनाउंस करती हैं तो वो कहती हैं कि इंटरनल ट्रांसफ़र जो है वो ईज़िली हो सकता है, कुछ जो है एनएचएस जॉब्स के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये है कि ट्रांसफ़र इंटरनल आप अपने ही ट्रस्ट में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ईज़ी होता है, आपको जो है दोबारा जो है वो वीज़ा टाइप नहीं करना पड़ता, आपका स्पॉन्सरशिप लेटर नया नहीं इश्यू होता, वही स्पॉन्सरशिप लेटर रहता है आपका, बस आप चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी और ट्रस्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर दोबारा वही आपको वीज़ा लेना पड़ता है, आपको दोबारा स्पॉन्सरशिप लेटर लेना पड़ता है, वीज़ा टाइप करना पड़ता है। ये फिर आते हैं जो वार्ड हैं, जैसे रिलैक्स वार्ड होते हैं। उनको इतने ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होते, कुछ वार्ड जो होते हैं जैसे आपका सर्जिकल वार्ड हो गया, वहाँ पे ये है कि आपके पेशेंट जो है आउटफ्लो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट आते हैं, पेशेंट जाते हैं, तो वो कभी-कभी बिज़ी होता है वहाँ पे। और फिर ये इस हिसाब से अगर आप टीएनओ वार्ड में जाते हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही है, लेकिन ये है कि वहाँ पे आपके साथ जो लोग होते हैं मतलब काफ़ी आपको हेल्प मिलती है, आपके साथ केयरर ज़्यादा होते हैं। टीएनओ वार्ड में ज़्यादातर जो है हिप फ्रैक्चर के साथ पेशेंट आते हैं, एल्डरली पेशेंट आते हैं, और ये है कि वो ज़्यादातर कभी-कभार वो कन्फ्यूज़ होते हैं, तो उनको 1:1 की नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप यूके में हैं, तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि वार्ड में किस तरह का काम होता है और बाकी आईटीयू या दूसरी सेटअप में किस तरह का काम होता है। लेकिन अगर आप यूके में नहीं हैं, यूके में आना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा इसलिए मैंने बता दिया कि वार्ड में जो है इस तरह का काम होता है। ए&ई में थोड़ा बिज़ी होता है, आपको ट्रियाज करना पड़ता है, आउटफ्लो पेशेंट आते हैं, आपको वार्ड में ट्रांसफ़र करना होता है। कभी-कभार काफ़ी सिक पेशेंट होते हैं, तो उनकी आपको केयर करनी पड़ती है।
और वार्ड में भी ऐसे ही है कि कभी अगर आपका पेशेंट सिक हो गया तो आपके साथ रहना पड़ता है, लेकिन ये है कि जो है आपको काफ़ी हेल्प होती है। जैसे सी कोर्ट नर्सेज होते हैं, आपके साथ अगर आप उनको बिलीव करते हैं वो आ जाते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। फिर आप अगर जो है मतलब आपका इंटरेस्ट है उसमें स्पेशलाइज्ड नर्सिंग में, एडवांस नर्सिंग में जाने के लिए, आप एएनपी या एसीपी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है मतलब आपको वही एजुकेशन करनी पड़ती है। ज़्यादातर ये है कि आप अगर एनएचएस में हैं तो ज़्यादातर यही है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। आप जो है मतलब साथ-साथ जॉब भी करते रहते हैं, साथ-साथ आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है। अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आपको जो है मतलब अगर आप वीज़ा पे हैं तो फुल टाइम जो है मुश्किल होता है करना, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, आपको वीज़ा चाहिए होता है। तो पार्ट टाइम ज़्यादातर ये है कि लोग पार्ट टाइम करते हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं और साथ में जो है अपनी एजुकेशन भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो अभी जो है एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर बन चुके हैं या अभी एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स कर रहे हैं। फिर आईटीयू में और जो स्पेशलिटीज़ होती हैं इस तरह की एएनई, आईटीयू, उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको एजुकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप जो है बैंड 6 तक इज़िली जा सकते हैं। अगर आप 1 या 2 साल रह जाते हैं तो आप इज़िली बैंड 6 तक चले जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आईटीयू में या एएनई में लोग आते हैं, जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाफ का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप वहाँ पे थोड़ा-सा टिक के रह जाते हैं तो आपको इज़िली बैंड 6, बैंड 7 तक जा सकते हैं। जो गायनी का है, अगर आप गायनी की स्पेशलिटी चूज़ करते हैं तो यहाँ पे गायनी का सिस्टम थोड़ा-सा डिफरेंट है। यहाँ पे मतलब जाके आपको अगर कम्युनिटी जॉइन करते हैं तो आपको जाके होम डिलीवरीज़ करवानी होती हैं, और अगर आप हॉस्पिटल रखते हैं तो वही मतलब आपको डिलीवरीज़ वगैरह करवानी होती हैं। और जैसे ही आप अगर आप यहाँ पे गायनी में आके करते हैं, मिडवाइफ का डायरेक्ट बैंड जो है बैंड 6 होता है, उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है दूसरों की बनिस्बत, और उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, एजुकेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर जो स्पेशलिटी है मतलब थिएटर, अगर आप थिएटर या फिर एनेस्थीसिया वाला चूज़ करते हैं तो उसमें भी जो है आपके एजुकेशन के और ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और थिएटर में ये है कि जैसे ही आप पेशेंट मतलब अगर वार्ड से पेशेंट लेके जाते हैं, आप आखिर तक पेशेंट के साथ रहते हैं, और ये है कि जो डॉक्टर को असिस्ट करवाना है, जो लोग थिएटर में काम करते हैं उनको पता है कि जो डॉक्टर को असिस्ट करवाते हैं साथ में, और साथ में जो है पेशेंट की नीड्स का वो ख्याल रखते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर आप उसमें फर्दर कोर्सेज करते हैं, जैसे आप लाइन वगैरह पास करते हैं, और पिक लाइन हो गई या कुछ इस तरह की लाइन्स हो गई, तो वो पास करते हैं, तो उसमें अगर आप प्राइवेट में या एजेंसी में ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी पेमेंट जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा, आपका बैंक रेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं कि जो जनरल वार्ड हैं, जैसे एडरली वार्ड हो गया या जैसे इस तरह के वार्ड हो गए, वहाँ पे जो है मतलब आपका काम इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब आपने ज़्यादातर मेडिसिन देनी होती है या ऑब्जर्वेशन करने होते हैं, और साथ में आपको केयरर जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको रिलैक्स रहना है तो आप वो वाला वार्ड सेलेक्ट करें। फिर जो स्पेशलिटी आती है कम्युनिटी की, अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो कम्युनिटी में ये है कि आप लोगों के घरों में ज़्यादातर जाके आप जैसे इंसुलिन लगानी है, और जैसे इस तरह की जो है ना मतलब ड्रेसिंग होती है, या जो कुछ रेगुलर पेशेंट होते हैं उनकी मेडिसिन देनी होती है, ज़्यादातर यही काम होता है। उसमें जो है कम्युनिटी में आपको मतलब आप कार तो आपकी अपनी होती है, ड्राइविंग आपको मस्ट आनी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होगा। फिर उसके बाद ये है कि आपको कम्युनिटी में आपको ज़्यादातर पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, और बहुत सारे जो है बेनिफिट कम्युनिटी में जो है वो मिलते हैं। लेकिन ये कि डे जॉब होती है, आपको जो है 9 टू 5 वाली जॉब होती है, और इसमें जो है मतलब बैंक भी करते हैं तो उसका भी रेट अच्छा होता है कम्युनिटी में। फिर और जो स्पेशलिटीज़ हैं ज़्यादातर, जैसे डायलिसिस हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, वो भी 9 टू 5 वाली जॉब होती है। उसमें लॉन्ग डेज़ भी होते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर 9 टू 5 वाली जॉब होती है। बाकी जो स्पेशलिटी है एएनई हो गया, आईटीयू हो गया, उसमें जो है लॉन्ग डे होता है या नाइट होती है। तो उसमें आप 3 दिन जो है अगर आपने लॉन्ग डे किया है, आपको या 3 नाइटें की हैं आपकी, तो आपके आवर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर ये है कि आपके पास 4 दिन होते हैं, उसमें आप बैंक करें, उसमें आप रिलैक्स हों या जो मर्ज़ी करना चाहें। लेकिन ये है कि कम्युनिटी की जॉब, इसमें थोड़ा-सा ये होता है कि 9 टू 5 जॉब होती है, उसमें ज़्यादातर ये है कि कभी-कभार लॉन्ग डे होते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर आपको 9 टू 5 करना पड़ता है। और कम्युनिटी में भी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। हमारे बहुत सारे जो है मतलब दोस्त जो हैं वो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, और ये है कि उन्होंने बहुत जल्दी ग्रोथ किया है, और बैंड 6 तक, बैंड 7 तक, और ये है कि बहुत ईज़िली जा सकते हैं इसमें।
इसमें पैसे भी हैं और इसमें ग्रोथ भी होती है। ये कुछ स्पेशलिटीज़ जो हैं और जो उसमें जो जो काम होता है वो थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।